कि चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं। कि चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं। और साथ ही साथ जिन्होंने, मैं कह रहा था कि शहर मधुपुर का बहुत लोगों ने नाम रोशन किया है, लेकिन कुछ ऐसे मुकर्रिर हैं जिन्होंने देहातों का भी नाम बहुत रोशन किया है, और पूरे झारखंड का जिन्होंने पूरे नाम रोशन किया है, मुल्क हिंदुस्तान का जिन्होंने नाम रोशन किया है, वो बावकार शख्सियत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब किबला झारखंडी मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। कभी इनके पास छुट्टा पैसा नहीं रहता। आज तक इन्होंने स्टेज पे जब भी देखा, मैंने इनकी तरफ कोई शेर पढ़ना चाहा तो इशारा करते मेरे पास छुट्टा नहीं। कभी ऐसा वक्त जरूर आएगा कि इनके पास छुट्टा रहेगा। रफीक अंजुम साहब किबला पढ़ता मुलाहिजा फरमाए कि चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं। इनके पास छुट्टा हो या ना हो, लेकिन जनाबे मौलाना वजीर साहब के पास जरूर होंगे, मुझे उम्मीद है कि चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं, चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं। कि चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं। वो हर रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे, वो हर रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो अपने माँ के पाँव को दबा के सोते हैं, पाँव को दबा के सोते हैं। कि चिरागे फिक्र यकीनन बुझा के सोते हैं मगर नसीब की शम्मा जला के सोते हैं। वो हर रोज ख्वाब में जन्नत को देखते होंगे जो अपने माँ के पाँव को दबा के सोते हैं। बिला ताखिर मैं गुजारिश करने जा रहा हूँ जनाब हजरत कारी रफाकत हुसैन साहब की बिला फैजी से, आइए उनका इस्तिकबाल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत के शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, और सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। बड़ी तेजी के साथ एक शेर पढ़ता हूँ क्योंकि ये पनाह को पनाह कारी यूनुस साहब किबला पनाह और जनाब सावन मधुपुरी का ये घर है। क्योंकि यहाँ के लोग एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा लगाएंगे तो फिर इंसाफ के लिए हम कौन सा दर्जा है। सुने मोहब्बतों के साथ के हुजूर के पसीने से फूल बनते हैं, अली के नक्शे कदम से उसूल बनते हैं। लोग क्या जाने मर्तबा हसन और हुसैन का, जिनकी सवारी खुद रसूल बनते हैं, जिनकी सवारी खुद रसूल बनते हैं। और किसी ने बहुत ही खूब लिखा है कि हक की खातिर जहरा का घर काफी है। घर क्या है? ये जनाबे कारी तहारत साहब की, अल्लाह सलामत रखे। जनाबे हजरत कारी खुशलहान मुअज़्ज़ज़ शान फसीहुल लिसान, आप हम सब के चहीते इमाम जनाब कारी तहारत साहब किबला बड़ी मोहब्बतों से नवाज रहे। मैं कह रहा था कि हक की खातिर जहरा का घर काफी है। घर क्या है? शब्बीर का एक सर काफी है। बोले ये अब्बास यजीदी लश्कर से, बोले हक की खातिर जहरा का घर काफी है। घर क्या है? शब्बीर का एक सर काफी है। बोले ये अब्बास यजीदी लश्कर से, तेरे लिए तो मेरा असगर काफी है, तेरे लिए तो मेरा असगर काफी है। एक शेर बेटी के हवाले से बड़ी तेजी के साथ मैं पढ़ता हूँ, तमाम तर अपने दोस्तों के हवाले से, जनाब सावन मधुपुरी साहब किबला दिगर तमाम तर नौजवानों के हवाले से पढ़ता हूँ। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है, उससे पहले माँ के हवाले से सुन ले कि इबादतों का करीना दिखा के ले आओ, वहां से खुल्द का जीना दिखा के ले आओ। मेरे करीब तो इतना नवाज दे मुझको कि मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। एक शेर बेटी के हवाले से बड़ी तेजी के साथ पढ़ता हूँ कि निकल आए हजरत हबीबुल्लाह नूरी साहब की बिला, सुने मोहब्बतों के साथ कि निकल आए सूरज तो उजाला तकती रहती है, निकल आए सूरज तो उजाला तकती रहती है, बड़े ही प्यार से वो मेरा चेहरा तकती रहती है। अगर आप कभी नहीं आजमाए तो आजमा के देख लीजिएगा कि निकल आए सूरज तो उजाला तकती रहती है, निकल आए सूरज तो उजाला तकती रहती है, बड़े ही प्यार से वो मेरा चेहरा तकती रहती है। और जब तलक न पहुंचूं घर दोस्तों मेरी बेटी, जब तलक न पहुंचूं घर दोस्तों मेरी बेटी, गली में बैठ के वो मेरा रास्ता तकती रहती है, गली में बैठ के वो
मेरा रास्ता तकती रहती है, गली में बैठ के वो मेरा रास्ता तकती रहती है, निकल आए सूरज तो उजाला तकती रहती है। जनाब हजरत कारी यूनुस साहब किबला फैजी, जनाब हजरत हबीबुल्लाह नूरी साहब किबला, दिगर शोराए कराम हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब जाने वाले हैं। अब मैं बिला ताखीर चाहता हूं, बिला ताखीर मैं चाहता हूं कि जनाब हजरत कारी यूनुस साहब किबला फैजी का और आप आइए मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर। तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं, जहां का ये सबसे उम्दा सवाल है कि नहीं। और सुना है मेला लगा है हसीन चेहरों का, अरे चलो तो देखे नबी का बिलाल है कि नहीं, चलो तो देखे नबी का बिलाल है कि नहीं। जनाब हजरत कारी यूनुस साहब किबला फैजी के बाद खूबसूरत तकरीर हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब किबला झारखंडी। आइए मोहब्बत के साथ कारी साहब का इस्तकबाल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज सिला नहीं मिलता। सुने मोहब्बतों के साथ रफाकत भाई, सुने बहुत खूबसूरत चेहरा रफाकत हुसैन साहब किबला फैजी कि बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता। हमारे शब्बीर भाई काफी मुस्कुरा रहे हैं, जो कल दूल्हा बनेंगे बड़ी मोहब्बतों के साथ, लेकिन 6 महीना बाद पता चल जाएगा। जनाब शब्बीर साहब, जनाब वसीम साहब, जनाब रेहान भाई और गुड्डू भाई, इन लोगों के हवाले से एक शेर बड़ी तेजी के साथ कि बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। एक शेर और आखिरी शेर बड़ी तेजी के साथ, उसके बाद हजरत अल्लामा सिद्दीक मोहब्बतों के साथ। इसलिए कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, और तुम्हारा दबदबा सिर्फ तुम्हारे गली तक है, इसलिए कि कब्रों में किसी की जमींदारी नहीं चलती, इसलिए कि कब्रों में किसी की जमींदारी नहीं चलती। एक शेर बड़ी तेजी के साथ हजरत अली के हवाले से पढ़ता, मुलाहिजा फरमाए कि अली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है। शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखिए। कि अली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, अली के घर से अमन का जुनून मिलता है, कि अली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, अली के जिक्र से दिल को सुकून मिलता है, अली के घर से अमन का जुनून मिलता है। और हम उस अली को मानते हैं सुनो लोगों, हम उस अली को मानते हैं सुनो लोगों, जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है, खून मिलता है, जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है। अब मैं बड़ी तेजी के साथ चाह रहा हूँ वक्त को, कई जगहों पे देखा गया लोगों के चेहरे पे जरा मुरझा जाते, उसके बाद हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन के झारखंडी की जरूरत पड़ती है। आइए वो बावकार शख्सियत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब की बिला झारखंडी का इस्तेमाल कर ले। अगर पोहवा के दरवाजे से भी अगर पूछा जाए को मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी, तारुफ के मोहताज नहीं, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी साहब बैठे हुए। 2 मिनट सुनिए, और 2 मिनट सुनने के बाद अगर आपको इनकी तकरीर पसंद ना आए तो आप अपने हाथ पे बंदूक उठाइए और मेरे अलावा जिसको चाहे आप मार दीजिए, लेकिन पहले 2 मिनट सुन लीजिए, पहले 2 मिनट सुन लीजिए। मोहब्बतों के साथ हजरत का इस्तेकबाल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शादी खाना आबादी, सरजमीने पनाह कोला, हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला झारखंडी, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। करीबे मुस्तफा है कोई, करीबे मुस्तफा है कोई कोई, ये दौलत लूटता है। सुने तहारत इंजन आप बात बाकी सब डब्बा है और उस डब्बे के पैसेंजर है, बस मुलाहिजा फरमाए कि करीबे मुस्तफा है कोई कोई, ये दौलत लूटता है कोई कोई। और यूं तो मदीना जाते हैं हजारों, लेकिन मदीना देखता है। यूं
तो जाते हैं मदीना हजारों, लेकिन मदीना देखता है कोई कोई। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है कि मुस्तफा के नाम अपनी जिंदगानी कीजिए, अपने हाथों से लिखा अपनी कहानी कीजिए, और जब गम तबीयत से घबराए तो गम न कीजिए, बैठते उठते मुस्तफा की नात खानी कीजिए, बैठते उठते मुस्तफा की नात खानी कीजिए। बड़ा अच्छा माहौल है, बड़े अच्छे लोग बैठे हैं, कई मेरे दोस्त लोग यहाँ पे बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि जरा सावन मधुपुरी साहब से इजाजत लेकर के एक शेर जनाब हुसैन यावर साहब 12 हर स्टेज पे कहते हैं कि इसको आप जरूर पढ़िएगा, अगर इजाजत हो जाए तो जरा मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है कि इमाम अहमद रजा के गुलसिता में रहता है। पढ़ता हूँ रफीक भाई, बस आप थोड़ी सी तवज्जो दे, बस आप थोड़ी सी तवज्जो दे दे। और ना उड़ीसा वाले बहुत फख्र के साथ कहते हैं, उड़ीसा वाले इतना पान खाते हैं, वो लोग फख्र के साथ कहते हैं कि आप हमें क्या समझते हैं, पान खाते हुए हमें मत देखिए, अगर हमारे सामने अगर ताजमहल आप ला करके रख दीजिएगा तो 2 दिन में हम लाल किला बना देंगे। अगर वो लोग लाल किला बनाने का अगर हुनर रखते हैं तो अच्छे हम सुनने का भी हुनर रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा पढ़ देता हूँ इसको। तो पढ़ता मुलाहिजा फरमाए कि इमाम अहमद रजा के गुलसिता में रहते हैं, इमाम अहमद रजा के गुलसिता में रहते हैं, यानी दयारे हजरत ख्वाजा पिया में रहते हैं। अगर आप फिरोज रहबर से अगर अच्छा शेर सुनना चाहते हैं तो बस आपसे थोड़ी सी मोहब्बतें चाहता हूँ कि इमाम अहमद रजा के गुलसिता में रहते हैं, यानी दयारे हजरत ख्वाजा पिया में रहते हैं, और किसी के बाप का एहसान कुछ नहीं हम पर, अरे हम तो अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, हम तो अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। और ये कोरोना वायरस से पहले, लॉकडाउन से पहले लोग इतना उड़ रहे थे, सावन भाई कुछ लोग उड़ ही रहे हैं और कुछ लोग उड़ के लटक ही गए हैं, लेकिन खुदा की कसम जिस हिंदुस्तान पे हम रहते हैं ये हिंदुस्तान किसी और का नहीं बल्कि मेरे ख्वाजा का है। अगर हमें तलवार के धार के साए पे भी अगर चढ़ के बोलना पड़े कि बताओ हिंदुस्तान का राजा कौन है, उस वक्त भी हम कहेंगे कि राजा की चलती है ना महाराजा की चलती है, हुकूमत हिंदुस्तान में बस मेरे ख्वाजा की चलती है। तभी तो हम कहते हैं, बंटी भाई एक शेर पढ़ते मुलाहिजा फरमाए कि दयारे हिंद पे सूफी समाज चलता है, दयारे हिंद पे सूफी समाज चलता है, उसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है, कि दयारे हिंद पे सूफी समाज चलता है, उसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। और जनाब जनाब आपकी सरकार तो अभी की है कि दयारे हिंद पे सूफी समाज चलता है, उसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। और जनाब जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है, ख्वाजा का राज चलता है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। तभी तो हम कहते हैं कि कुतुबुद्दीन लिख देना, निजामुद्दीन लिख देना, कफन पर या मेरे वारिस अलाउद्दीन लिख देना, और ज़मीने हिंद का राजा कोई पूछे तो तख्ती पर उठा करके कलम ख्वाजा मोइनुद्दीन लिख देना, उठा करके कलम ख्वाजा मोइनुद्दीन लिख देना, उठा करके कलम ख्वाजा मोइनुद्दीन लिख देना। हजरात मैं चाहता हूँ कि इसी खूबसूरत माहौल पे एक लहजा है जो मोहब्बतों के अंजुमन की तादाद में अपने पाकीज़ा इन्हें नसब करना चाहता है, जिनको देख के इसके मुस्तफ़ा का हम गाज़ा मल सकते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जिनके नात को पढ़ करके शायर हो गए, और कितने ऐसे शायर हैं जिनको देख करके शायर हो गए। वो बावकार शख्सियत उस्ताद शोरा हजरत कारी यूनुस साहब क़िबला फैज़ी, आइए पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ हजरत का इस्तेक़बाल कर ले। नारे तकबीर, जरा और मोहब्बतों के साथ, और जरा मोहब्बतों के साथ हजरत कारी यूनुस फैज़ी साहब क़िबला का इस्तेक़बाल हो जाए। और ना जनाब हजरत सावन मधुपुरी साहब क़िबला, एक डॉक्टर का फर्स्ट ऑपरेशन था, वो लाइफलाइन नर्सिंग होम वाला नहीं और सिटी हॉस्पिटल वाला नहीं, कोई दूसरा हॉस्पिटल सरजमीन उड़ीसा की डॉक्टर का एक फर्स्ट ऑपरेशन था। तो ऑपरेशन के दौरान ही डॉक्टर साहब ने अपने हाथ पे कैंची ली और फूल का हार ली। तो जब मरीजों ने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब ये मामला हमें समझ में नहीं आ रहा, ये आपका फर्स्ट ऑपरेशन जरूर है, लेकिन एक हाथ में कैंची और एक हाथ में फूल का हार लेने का क्या मतलब है? तो डॉक्टर ने कहा कि फर्स्ट ऑपरेशन है, अगर कामयाब हो गया तो मैं पहन लूंगा, अगर कामयाब नहीं हुआ तो उसे पहना। ऐसा लगता है
कि नारा भी हम ही लगाए, सुभान अल्लाह भी हम ही कहे, आपस में तालमेल हम ही रखे, आप लोगों को सिर्फ यहाँ बिठाया गया। लेकिन बहुत अच्छा सुन रहे, इसमें कोई शिकायत नहीं है। आइए बड़ी तेजी के साथ जनाब हजरत कारी यूनुस फैजी साहब किबला की नात खानी हम और आप जरूर सुनेंगे, लेकिन सिर्फ एक सीढ़ी को पार करने के बाद सुनेंगे। और वो बावकार शख्सियत है जनाब हजरत रफीक अंजुम साहब किबला। नारे तकबीर, जरा मोहब्बतों के साथ जरा सिर्फ नारा का जवाब दे दे। या रसूल अल्लाह का नारा से हमें इतनी मोहब्बत है, खुदा की कसम अगर हमारे समंदर में भी अगर कूदना पड़े तो या रसूल अल्लाह का नारा नाम लेकर के अगर हमें कूद जाए, जरा मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरजमीने पनाह कोला, हजरत रफीक अंजुम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को दे तो तबस्सुम टपक पड़े। और रफीक अंजुम वो जादूगर है लिखकर नबी की नात, अमा कागज को निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है, और लाखों की भीड़ तेरी तरफ है। करबला वाले आका हुसैन की मोहब्बत पे एक शेर बड़ी तेजी के साथ पढ़ता हूँ। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है कि फिरता है दर बदर न रहता है चैन से। जनाब तार साहब आपके हवाले से पढ़ता हूँ। फिरता है दर बदर न रहता है चैन से, शर्मिंदा है आज भी पानी हुसैन से। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है कि फलक के गोद से सावन मचल के आ जाता, सुलगती हुई रेत से जमजम निकल के आ जाता। मेरे हुसैन अगर एक इशारा कर देते, समंदर क्या है आसमां भी चल के आ जाता। समंदर क्या है आसमां भी चल के आ जाता, समंदर क्या है आसमां भी चल के आ जाता। किसी ने बहुत ही खूब लिखा है कि जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। कि जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, शेर सुने मोहब्बतों के साथ। कि जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है, और लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद, लाखों की भीड़ तेरी तरफ है मगर यजीद। रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है, रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है, रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। आइए बड़ी तेजी के साथ इस्तकबाल हो जाए जनाब हजरत कारी रफीक अंजुम साहब किबला जामताड़ा। आइए उनका इस्तकबाल हो जाए। एक बात याद रखेंगे, ठाकुर की शादी में ठाकुर भी आते हैं, और जब एक आलिम के यहाँ शादी हो तो ज्यादातर आलिम भी आते हैं। जनाब रफीक अंजुम साहब किबला को मोहब्बतों की जंजीरों में थोड़ी देर के लिए हम और आप कैद करके रखते हैं, और उनके जगह पे जनाब हजरत मौलाना शाहिद रजा साहब किबला फैजी को आपकी समातों के हवाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत।